हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज है अष्टमी, तो मेरा भी अष्टमी का व्रत है। और अभी मेरी चाय बन चुकी है, तो चलो पहले चाय पीती हूँ और उसके बाद करना है मुझे और भी काम। सुबह के झाड़ू पोछा तो हो चुका है और बाकी अभी बिस्तर पड़े हैं मेरे। और मैंने सारे बिस्तर उठा के ना बेड पे रख दिए थे, तो पहले चाय छान लेती हूँ। और बिस्तर मुझे सारे समेटने हैं। तो सुबह क्या है, स्कूल के लिए लंच वगैरह बनाया था ना, तो मैंने, हाँ, मुझे भी नहा के चाय पीने की पड़ी हुई थी। तो मैंने बिस्तर ना सारे उठा के बेड पे रख दिए थे, जो अलग से दो मेरे पलंग पड़ते हैं ना, ये फोल्डिंग पलंग, तो उनके बिस्तर सारे मैंने बेड पे रख दिए थे। और झाड़ू पोछा करके और सीधा गई थी नहाने के लिए, नहा कर आई हूँ। तो अभी चाय पी लूँगी, उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह समेटूँगी। तो दिखाती हूँ आपको अभी। ये देखिए, और मशीन लगा दी है मैंने, तो कपड़े धुल रहे हैं। तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी सारा काम करूँ। तो चाय पीने के बाद यहाँ मैं बालों में कंघी करने लगी, क्योंकि बाल मेरे अभी गीले थे। और गीले बालों में कंघी कर लो तो बाल ना आसानी से सुलझ जाते हैं, और नहीं तो फिर बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो पहले बालों में कंघी कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर ये बिस्तर वगैरह है जो मुझे अभी समेटने हैं, सारे ऐसे ही सुबह उठाकर सारे यहाँ पर ही बेड पर ही लाके इकट्ठा हो जाते हैं सारे बिस्तर। और फिर उसके बाद मैं मतलब बाद में समेटती हूँ। तो अभी मैं कंघी कर लेती हूँ और फिर समेटूँगी ये बिस्तर। अब ना थोड़ा थोड़ा सा है, धूल मिट्टी सी होने लग गई है, क्योंकि अब पूरा हो गया है, मौसम बदल चुका है। तो अब हल्की फुल्की सी धूल मिट्टी आने लगी है। अभी तो कुछ दिनों में जब फसल की कटाई वगैरह होगी तो बहुत ज़्यादा आएगी। और ना हवा चलने लगेगी, जब आंधी वगैरह आती है तब तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो अभी ये है कि डस्टिंग करने वाला टाइम हो गया है चालू। और अभी ठंड का मौसम था तो ये होता था चलो 2-4 दिन में एक बार डस्टिंग कर लो, तो क्योंकि उतनी धूल मिट्टी नहीं आती थी। और अब गर्मी का मौसम है तो इस टाइम डस्ट तो इतनी होगी। और मेरे तो सीधा रूम है, और सीधा मतलब बाहर रोड है। तो बहुत रोड पे गाड़ियाँ निकलती करती हैं, तो बहुत धूल मिट्टी वगैरह आती है। तो डस्टिंग का काम अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस वैसे तो पर्दे वगैरह लगे हैं, लेकिन डस्ट चाहे कुछ भी लगे हो फिर भी आती है। तो अब ये बिस्तर वगैरह यहाँ से समेट दूँगी और बेड को थोड़ा सा सेट कर दूँगी, चादर वगैरह। और वैसे तो इस पे ना कॉटन वाली चादर बिछी है। कॉटन की चादर बिछाओ तो यही फ़ायदा है कि वो उतना समेटती नहीं है। और अगर वो मिक्स वाली आती है ना, वो बिछाती हूँ मैं, तो वो बहुत ज़्यादा सिमटती है। और ये वाली चादरें ऐसी होती है ना, इनको एक बार अच्छे से बिछा दो तो ये जल्दी सिमटती नहीं है, और बेड मतलब उतनी जल्दी जल्दी सही नहीं करना पड़ता है।
तो अभी हम लोग ना हल्के वाले ब्लैंकेट लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रात में जाके ना ठंडा सा लगता है। लेकिन बस अब 2-4 दिन का और लग रहा है, ऐसा लगेगा ठंडा। उसके बाद क्या है ना, ये ब्लैंकेट भी मुझे धुल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब दिनों दिन मौसम ना काफ़ी चेंज होता जा रहा है। तो बस, और यहाँ पे बेड पे मैं ऐसे ही, मेरी आदत है कपड़े मारने की, तो बस मार दूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे डस्टिंग वस्टिंग भी कर दूँगी। बेड का जो सिरहाना है वहाँ पे हो जाती है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है वहाँ तक भी, तो हो जाती है। अभी तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन जब ना धूल भरी आंधी चलती है ना, तब तो इतनी आती है, इतनी मिट्टी आती है, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ना कच्चा घर है। तो मतलब अप्रैल का महीना चल रहा है ना, ये अप्रैल के महीने में लास्ट में और मई स्टार्टिंग में वो धूल भरी आंधी बहुत ज़्यादा आती है, और फिर जून वगैरह में उतनी नहीं आती है। तो बस मैंने यहाँ पर मार दिया थोड़ा थोड़ा कपड़ा, और आज मैंने बहुत टाइम बाद मतलब यहाँ कपड़ा मारा है, क्योंकि अभी तक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी ना, इतना मौसम सही चल रहा था तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। तो अभी मैं आ गई थी। अभी तो हो रहा है दोपहर का टाइम, तो ये फ्रूट्स रखे हुए थे, तो स्कूल से बच्चे आ गए थे, तो मैं उनको बोल रही थी खाने के लिए। तो मेरे बेटे का तो व्रत नहीं है, तो वो तो बोल रहा था कि मुझे ना फ्रूट चाट बना के दे दो। तो अब मेरी बेटी का है, तो मैं उससे पूछ रही थी कि आप भी ले लो थोड़े बहुत। वो है ना, क्या फल वगैरह ना इतना कम पसंद करती है, उतने उसको फ्रूट्स वगैरह बहुत कम पसंद है। उसको ना वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है मार्केट की, जैसे पिज्ज़ा, समोसा, बर्गर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, और फ्रूट्स वगैरह तो बहुत कम पसंद करती है। तो वही मैं उसको बोल रही थी, ज़बरदस्ती ले लो, थोड़े से खा लो। तो बस ये पपीता है, और पपीता मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगता है, पर मेरे बेटे को बहुत पसंद है पपीता। उससे ना तकरीबन सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो बस मैं उसके लिए बना दूँगी फ्रूट चाट, और अपने लिए और बेटी के लिए सिंपल सा फ्रूट निकाल कर, और वो हम लेंगे, और फ्रूट चाट बना के मैं बेटे को दे दूँगी। वो स्कूल से आया है अभी, तो उसका खाना खाने का मन नहीं है। बस यही होता है ना, जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो वो स्कूल के लिए लंच बॉक्स ले जाते हैं, तो वही खा के आ जाते हैं। फिर ना घर आके उनका मन नहीं करता खाना खाने का, और भूख लगी होगी लेकिन मन नहीं करेगा कि खाना वगैरह खाएं, तो ऐसा होने लगता है। और घर पे होते हैं तो टाइम टेबल होता है खाना खाने का, तो उस हिसाब से खाते हैं। तो और स्कूल से आते हैं तो वो थके हुए आते हैं, तो वो मन नहीं करता उनका, उन्हें फिर ऐसा लगता है कुछ बाहर की वैसी चीज़ें मिलें खाने के लिए। तो बस मैंने बना के फ्रूट्स उसके लिए कट करके और रेडी कर लिए, और इसमें डाल दूँगी चाट मसाला। तो ये तो मैं उसको दे दूँगी, और माँ बेटी के अलग से है हम दोनों के, तो वो हमने अपने अलग रखे हुए हैं। तो अभी हो रहा था शाम का टाइम, शाम का ही टाइम है। तो अभी ये ना सफाई करनी है मुझे सारे, क्योंकि शाम को मुझे ना व्रत वाला खाना बनाना है, तो पूरा स्लिप वगैरह और ये सब दोबारा से सफाई करनी होती है। तो बस वही मैं इसकी स्लिप की और इसकी गैस चूल्हे वगैरह सभी की अच्छे से सफाई कर लूँगी। सफाई तो वैसे भी होती ही रहती है, दिन में 2-3 बार स्लिप की सफाई होती ही रहती है। लेकिन क्या है कि अभी व्रत का खाना बनाना है ना, तो थोड़ा सा सर्फ साबुन वगैरह इससे करूँगी, तो थोड़ा
ध्यान रख के करना पड़ता है सफाई। और यहाँ के कुछ डब्बे में साफ़ किए थे, तो ये सामने अलमारी है, यहाँ पर आप लोगों को डब्बे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ के डिब्बे वगैरह निकाल कर और साफ़ करके रख दिए थे, बाहर धूप में रखे हुए हैं। तो अभी बना रही हूँ मैं व्रत का खाना, और आज ना अष्टमी है तो लास्ट दिन है, तो व्रत का खाना है जो मैं सभी के लिए बना रही हूँ, घर के सभी मेंबरों के लिए, क्योंकि मुझे भी आलस आता है। आज मेरा भी व्रत है तो मेरे को भी आलस आता है दो जगह अलग अलग खाना बनाने में, तो इसलिए। और मेरे पति ने भी बोला था कि आज तो हम लोग भी यही खाएंगे, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा कुटू की पूड़ियाँ हैं ना, बहुत पसंद है ये वाली। तो बस, तो मैं ये ना सभी के लिए खाना बना रही हूँ, क्योंकि बस मेरे पति को भी चाहिए आज तो खाने में यही पूड़ियाँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद है, और बच्चों को, दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ये थोड़ी सी साबूदाना